स्पेक्ट्रम एनालाइजर, इसका मॉडल है स्पेक मिनी। ट्रांसकॉम इंस्ट्रूमेंट्स ने इसको डिज़ाइन किया है, और ये इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं निकाला है। और ये टच स्क्रीन भी है, जैसे देखो मैं आपको टच स्क्रीन टच करके दिखाता हूँ। ये एंड्रॉयड बेस्ड है, तो इसको ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल, लाइक एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉइड बेस का मतलब क्या, इसमें ऐप वगैरह भी लोड कर सकते हैं हम एंड्रॉइड? इसमें एप्लीकेशंस भी लोड कर सकते हैं। इसको वाईफाई से कनेक्ट करके? इसको वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसका डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। नहीं, वाईफाई कनेक्ट कर, इसमें नेट चल जाएगा? इसके अंदर नेट भी चलेगा ऐसा भी? नहीं, इंटरनेट नहीं चलेगा। ओके, तो वाईफाई से सिर्फ ये केवल डेटा ट्रांसफ़र। तो वाईफाई से डाटा ट्रांसफ़र होगा या लैपटॉप से लगा के भी डायरेक्टली? देखो, लैपटॉप से लगाने के लिए इसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है, जो मोबाइल में होता है जनरली। हाँ, जनरली जो मोबाइल में होता है, तो इसमें एक टाइप सी माइक्रो USB लगा के, और जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं USB डिस्क में। 32 वोल्ट क्या लिखा, 12 वोल्ट? ये इसका चार्जिंग अडाप्टर है। इसकी बैटरी मतलब इसके अंदर चार्जिंग बैटरी? हाँ, चार्जेबल बैटरी। तो 3 एम्पियर तक की जो अडाप्टर है उसकी लिमिट होनी चाहिए, 12 वोल्ट का। तो और कनेक्टर कौन सा, किस टाइप का है ऊपर? एन मेल? ये एन फीमेल कनेक्टर है। एन फीमेल कनेक्टर है, जिसमें कि इस टाइप का ये एन मेल लग जाएगा, लगा के इसमें हम लोग। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? RF इनपुट 50 ओम एंड प्लस 20 dB मैक्सिमम। करेक्ट। मतलब डायरेक्ट इनपुट हम इसमें से नहीं दे सकते? हाँ, डायरेक्ट इनपुट इसका जो प्लस 20 dBm मैक्सिमम दे सकते हैं। नहीं तो उसका RF इसके बाद में अगर आपको ज़्यादा पावर का मेजरमेंट लेना है तो आप अटेन्यूएटर बीच में अटेन्यूएटर लगा के अटेन्यूएट कर सकते हैं। वो भी डायरेक्ट के केस में, जब हम डायरेक्ट दे रहे हैं पावर वायर के थ्रू। तो इसमें देखो, बेसिकली तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, लेकिन इसमें डिफरेंट मेजरमेंट मोड्स हैं। लाइक ये फर्स्ट है ACPR, एडजेसेंट चैनल पावर रेशियो। कोई भी चैनल आपका है तो उसके जो एडजेसेंट चैनल है उसकी जो पावर है वो क्या है मेज़र करने के लिए, चैनल पावर मेज़र करने के लिए ऑप्शन। उस चैनल की जो ऑक्यूपाइड बैंडविड्थ है OBW, वो मेज़र कर सकते हैं। NDB डाउन बैंडविड्थ, इट मीन्स कि आपको जो बैंडविड्थ है उसमें कुछ dB वैल्यू डाउन करके देखना है। जैसे 3 dB डाउन कर दिया तो वैल्यू शो करने के लिए। फील्ड स्ट्रेंथ FM भी इससे हम लोग कैच कर सकते हैं। वॉइस भी सुन सकते हैं FM की। हाँ। वो एक बार दिखा दीजिए FM पे जो है, क्योंकि FM सिग्नल तो आ ही रहा है। अभी FM सिग्नल अभी यहाँ नहीं, क्योंकि ये जो एंटीना है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्टेड है। ओके, तो GSM का यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। हाँ, GSM का दिखा सकते हैं, बेसिकली WCDMA का दिखा सकते हैं। और FM के लिए हमें चाहिए एटलीस्ट 98 मेगाहर्ट्ज़ से लेके, हाँ, वो VHF बैंड का एक एंटीना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स ये हो गए। ACPR जो था उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्या है वो? बताता हूँ। एडजेसेंट चैनल पावर वो है। ये एडजेसेंट चैनल पावर, तो इसमें जो वैल्यूज़ अभी आ रही हैं आपको दिखाई दे रहा है, देखो लोअर और अपर। तो ये लोअर जो चैनल है उसकी पावर दिखा रहा है, और जो अपर लोअर चैनल का मतलब वो जो ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जो अपना एक चैनल है, मान लो कि उसकी बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज़ है, तो बिलो 100 किलोहर्ट्ज़ क्या पावर आ रही है, और आफ्टर 100 किलोहर्ट्ज़ चैनल में कितना पावर आ रहा है। ओके। क्योंकि ये जो एडजेसेंट चैनल पावर है ये डिस्टर्ब करता है। ये अभी हमने जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी डाली हुई है 1 गीगाहर्ट्ज़, और स्टॉप फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, हम इसको GSM बैंड पे लगा के देखते हैं। देखो 750 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 950 मेगाहर्ट्ज़ की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी लगाता हूँ 750 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 950 मेगाहर्ट्ज़, जिससे कि हम GSM का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकें। और स्टॉप इसको करता हूँ 900 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो हमें हमारे लिए इसमें फिर एंटीना पर्टिकुलर इस बैंड के लिए सिग्नल दिखा रहा है, ये GSM का सिग्नल का। अच्छा, ये इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं सेंसिटिविटी के लिए। ओके। अच्छा, लो मोड में हम ऑपरेट जब करते हैं जब हमको हायर पावर रिसीव हो रही हो। ओके। तो जिससे कि जो सिग्नल है वो आसानी से कैच हो जाए। हाई सेंसिटिविटी ये क्या करता है, एंटीना की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रहा है? ये डिवाइस की सेंसिटिविटी होती है। ओके, तो अगर हाईएस्ट सिग्नल मिला तो हम लो सेंसिटिविटी भी कर देंगे, तब भी हम तभी आ सकते। और लोएस्ट सिग्नल होगा तो हाई सेंसिटिविटी करेंगे। लो पावर का सिग्नल है तो उस पे हाई सेंसिटिविटी हम लोग यूज़ करेंगे। दैट्स वेरी गुड। ओके, प्लीज़ मेक श्योर द इनपुट पावर इज लेस देन -40 dB। ओके, ऑन एयर के केस में। तो ये देखो इसमें ये चेंज हुआ, इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ मैं। तो ये जो बैंड मुझे दिखाई दे रहा है
ये एक मार्कर लेता हूँ, एक पीक सर्च का, पीक सर्च 877.8 मेगाहर्ट्ज पे -40 dBm की मुझे मैक्सिमम सिग्नल, हाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ सिग्नल की वो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। तो हम मान सकते हैं जीएसएम हमारा इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। जीएसएम नेक्स्ट पीक। एडजेसेंट चैनल पावर क्या चीज़ है? जैसे कि चैनल पावर होता है, एडजेसेंट चैनल पावर क्या चीज़ है? देखो अब ये फ्रीक्वेंसी मुझे मिली 950, ठीक है। मैं इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी डालता हूँ 950 मेगाहर्ट्ज, सेंटर फ्रीक्वेंसी 950 मेगाहर्ट्ज, ओके। इसका स्पेन में करता हूँ 50 मेगाहर्ट्ज। स्पैम का मतलब ये फ्रीक्वेंसी बैंड एक तरह से, बैंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें मेजरमेंट करना चाहता हूँ चैनल पावर। इट मीन्स जो जीएसएम का चैनल बैंडविड्थ है उसमें पावर कितना है। हाँ, यही चीज़ मैं पूछा था, एक चैनल पावर तो एडजस्टेंट चैनल पावर। ये जो चैनल पावर है वो -60 dBm है इस समय, इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो जीएसएम सिग्नल है उसका जो चैनल पावर है वो -60 dBm है। और वहीं मैं जाता हूँ इसके एडजेसेंट चैनल्स के लिए। एडजेसेंट चैनल मतलब सराउंडिंग, इट मीन्स +n और -n, ओके। ये इसके एडजेसेंट चैनल्स हैं। वो किस फ्रीक्वेंसी पे? उसी फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसमें ऑप्शंस होते हैं मैक्सिमम होल्ड, तो मैं इसको मैक्सिमम होल्ड करता हूँ। अब मैक्सिमम पीक को वो होल्ड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरे ट्रे से आपको मिनिमम होल्ड चाहिए, तो ये जो मिनिमम होल्ड की वैल्यू आपको ब्लू कलर में दिखाएगा। थर्ड है, इसको मैं क्या मिनिमम पावर को होल्ड करके दिखा रहा है? मिनिमम पावर मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, पावर को होल्ड कर रहा है। क्या मैक्सिमम सिग्नल है यहाँ पे और क्या मिनिमम है? ये देखो, क्योंकि सिग्नल हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये देखो, लोअर जो बैंड में आपकी जो पावर आ रही है, जो एडजेसेंट चैनल्स है उसमें -44 आ रही है, अपर में -60 dB, लोअर में -44, अपर में और रेफरेंस बैंडविड्थ है इसकी 2 मेगाहर्ट्ज, जिसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं 3 मेगाहर्ट्ज, तो हमें और क्लियर ग्राफ दिखाई देगा। इसको बैंडविड्थ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिजोल्यूशन बैंडविड्थ भी दिखा रहा था यहाँ पे, वो क्या चीज़ एक्चुअली? RBW बेसिकली आप इसको पहले मुझे इसको क्लियर वाइट में करना पड़ेगा, ठीक। क्लियर वाइट से क्या मतलब है? क्लियर वाइट मीन्स ये सिग्नल कंटिन्यूस फ्लो करेगा, अच्छा, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम को होल्ड कर देगा। हाँ भाई, मतलब मैक्सिमम वो दिखा रहा पिंक कलर से और मिनिमम सिग्नल हमें दिखा रहा है ब्लू कलर से। करेक्ट। मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तो इस टाइम पे जो RBW है वो 200 किलोहर्ट्ज़ है हमारी। मैं इसको जैसे ही 50 किलोहर्ट्ज़ पे करता हूँ तो जो सिग्नल की जो स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगी, कैचिंग पावर एक तरह से। रिजोल्यूशन बैंडविड्थ का मतलब है कि जितना हम बैंडविड्थ को कम करेंगे उतना सिग्नल की स्पीड बढ़ जाएगी। इसको आप एक तरह से कैमरा का जूम इन और जूम आउट कह सकते हो। अच्छा, उतना क्लियर व्यू देखने के, जैसे हम जूम आउट करते हैं कि हम पास की दूर की चीज़ को पास देख लें, और जूम इन करते हैं कि जब हमारी चीज़ पास होती है ऑब्जेक्ट। ओके, RBW हमने 2 किलोहर्ट्ज़ का कर दिया है। फाइव 500 किलोहर्ट्ज़ का स्पेन लेंगे तो ये और क्लियर दिखाई देगा। और अब सिग्नल उतनी स्लो ट्रैवल भी कर रहा है। हाँ, वो RBW की वजह से। ओके, क्योंकि फ्लिकरिंग उसमें बहुत तेज़ हो रही थी। तो हम इमेज को भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें आपने कर दिया है रिजोल्यूशन बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज़ का, और इसको देखो हम लोग स्वीप टाइम भी इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 2 मिलीसेकंड का है, अगर हम इसको 1 मिलीसेकंड कर देते तो और फास्ट होने लगेगा फिर ये। हाँ, और इसको और 10 मिलीसेकंड, तो ये स्लो और इसको कैसे माइक्रो सेकंड में भी कर सकते हैं, मिली सेकंड में ही रहेगा या सेकंड में भी जा सकता है? ये माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड तक जा सकता है, और सेकंड तक भी। जैसे मैं इसको 1 सेकंड कर दिए। तो
1 सेकंड में एक सेकंड दिखाएगा। में। ये स्वीप जा रहा है इसका। और क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं? इसमें मार्कर्स हैं, पीक सर्च, कोई भी मार्कर की कितनी पीक वैल्यू हो वो उसके मार्कर्स होती है कि हमें दिख जाएगा आपकी हाँ पीक वैल्यूज़ क्या है उसकी। करेक्ट। उसके अलावा जो जैसे हम देख रहे थे शुरू में चैनल पावर था, और फिर एक था एडजेसेंट चैनल ये पावर, फिर एक ऑक्यूपाइड बैंडविड्थ है, जो इस चैनल ने जो बैंडविड्थ ऑक्यूपाई की हुई है इस टाइम पे वो कितनी है, तो 2 पॉइंट जो वेरी हो रही है 2.7 के अप्रॉक्स है। ये 99% एक्यूरेसी दे रहा है इसकी। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में NDB डाउन बैंडविड्थ, ये 3 dB डाउन कर दिया इसने बैंडविड्थ को। फिर उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है इधर। ये मेरे को समझ नहीं आया, 3 dB डाउन कर दिया है। देखो इसको करते हैं 5, तो इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 0 हो गई। मतलब जो एक्चुअल बैंडविड्थ है वहाँ से आपको डाउन करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर दो 2 dB। ओके, दिस डाउन हो गया। ये हमने इसमें स्वीप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वजह से धीमे धीमे वो वेरी कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें कि ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या क्या पैरामीटर मेजर कर सकते हैं, तो आप उस पॉइंट वाइज बताइए क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया एडजेसेंट चैनल पावर, किसी भी चैनल की एडजेसेंट चैनल्स की क्या पावर है। ठीक है, मेन चैनल पावर। ओके, ठीक है। उसके बाद उस चैनल ने कितनी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है। उसके बाद में जो ऑक्यूपाइड बैंडविड्थ है उसके अलावा आप कुछ डाउन करके देखना चाहते हो तो NDB डाउन बैंडविड्थ। ठीक है, और फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद में फील्ड स्ट्रेंथ एंड FM का सिग्नल। हाँ। ये देख सकते तो इसमें हम लोगों को हैं। इसकी रेंज क्या है स्पेक्ट्रम की, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में? इसकी रेंज है वो है 9 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होके ये 6 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम शो कर सकता है। तो मिनिमम ये 9 किलोहर्ट्ज से लेकर और मैक्सिमम इसके 6.6 गीगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके 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 ओके। उसके और बाद इसके अंदर एक आपने एक स्पेशल फीचर बताया था कि हम इससे, अच्छा इसका एक स्पेशल फीचर है वो है AOA लोकेट। अच्छा, AOA लोकेट क्या चीज़ है? इसको हम सिंपली अगर बोलें तो एंगल ऑफ अराइवल बोलते हैं। एंगल ऑफ अराइवल का क्या मतलब है यहाँ पे? डिफेंस में इसको यूज करते हैं एंगल ऑफ अटैक। ओके, किस सोर्स से सिग्नल आ रहा है? सिग्नल आ रहा है। ओके, मान लीजिए डिफेंस की सिक्योरिटी में अगर कोई एंटर कर रहा है हाँ, तो वो किस एंगल से सिग्नल आ रहा है उसके लिए हम लोग आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो इसके लिए यूज करते हैं। आई थिंक ये स्टैंडर्ड हर स्पेक्ट्रम में नहीं होते ये फीचर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम और भी देखे हैं, उसके अंदर ये जो ब्रेन स्टॉप में तो ये बिल्कुल फीचर नहीं होते किसी भी स्पेक्ट्रम में कि वो लोकेट कर सकें उसकी ट्रैकिंग को, किस सोर्स ऑफ सिग्नल क्या है, कहाँ ट्रांसमीटर रखा है जिससे ट्रांसमिट की जा रही है सिग्नल को। रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा एंड्रॉयड का देखो एक और फ़ायदा, इसमें आप एप्लीकेशन डाल लो। जैसे कि ये GPS टेस्ट है, ये किसी अदर एप्लीकेशन GPS के लिए यूज़ होता है, GPS वगैरह ट्रैक करने के लिए। तो ये एंड्रॉयड होने के फीचर्स हैं। ओके, तो GPS का मतलब जैसे कि हम मोबाइल में हमारे GPS है, हम लोकेशन देखते हैं जाते हैं, तो वो उसी तरह का GPS है कुछ और? नहीं एक्चुअली जहाँ पे सिग्नल है ही नहीं, ओके, वहाँ पे आपको कवरेज देना है। तो उसके लिए ये डिवाइस जिस लोकेशन पे है वहाँ का GPS से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताएगा। और सिग्नल नहीं है मतलब GPS के सिग्नल नहीं है? नहीं यार, जो आपका नेटवर्क का सिग्नल नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मोबाइल का नेटवर्क का सिग्नल नहीं है। ओके देन तो वहाँ पे आपको ये डिवाइस ले जाना है, तो ये डिवाइस की लोकेशन वहाँ बताएगा GPS के थ्रू कि ये डिवाइस की लोकेशन ये है और यहाँ पर नेटवर्क 0 है। ओके, कवरेज नेटवर्क का फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग इसमें नोएडा में और यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है किसी तरीके का, LTE का सिग्नल नहीं है, 4G का सिग्नल नहीं है, तो वो ये लोकेशन बताएगा फिर उससे। ओके, कि पर्टिकुलर इस एरिया में सिग्नल नहीं है। तो बेसिकली टेलीकॉम वाले और जिनको ऐसा एप्लीकेशन है कि ट्रेस करना है कि किस लोकेशन पे सिग्नल नहीं है, तो वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में सिग्नल नहीं आता है, और उसकी रिपोर्ट भेज के वहाँ दूसरा एंटीना या टावर लगा के सिग्नल को वहाँ पे दे सकते हैं।
और फॉर एग्जांपल हम अगर चाहें कि हम इसको लेके गाड़ी में मूव कर सकें, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव टेस्ट करना, आरएफ ड्राइव हाँ, टेस्ट। इसका एक और वो इसमें इस डिवाइस में नहीं है, लेकिन इसका एडिशनल फीचर है DTF फंक्शन। डिस्टेंस, सॉरी DTF नहीं है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन फाइंडर, नहीं ड्राइव टेस्ट। ड्राइव टेस्ट है, हाँ। वही मैं बात कर रहा था, ड्राइव टेस्ट बोलते DT हैं इसको। डिवाइस इसको बोल सकते हैं। तो इसमें वो भी फंक्शन है कि आप इसको लेके जाइए फील्ड में, कार में ट्रेवल करिए या बाइक पे ट्रेवल करिए, ये आपको ड्राइव टेस्ट इक्विपमेंट की तरह भी ये काम कर सकता है। तो क्या इसको फास्ट लेके मूव कर सकते हैं?